पटियाला से लापता हुई 3 नाबालिग लड़कियां पानीपत से बरामद की गई हैं। एसपी सिटी पलविंदर चीमा ने बताया कि सीसीटीवी के आधार पर जांच की गई है, जिसके बाद तीनों लड़कियों को पानीपत रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने पहचान कर उनके घर वालों की जानकारी दी है। तीनों नाबालिग लड़कियां स्कूल के बाद से लापता थीं, जिसके बाद से पुलिस को इनकी तलाश थी। लुधियाना में एक ट्रक ने कार को टक्कर मार दी, जिससे कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। हादसे में कार सवार लोगों को हल्की चोटें आई हैं। हादसे के बाद कार और ट्रक ड्राइवर ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कार चालक ने ट्रक चालक पर बदतमीजी करने का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और यह हादसा किसकी गलती है, किस वजह से हुआ, इन पहलुओं को लेकर भी जांच जारी है। फरीदाबाद में राष्ट्रगीत के कथित अपमान को लेकर बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला है। 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रगीत के दौरान कुछ नेताओं के सावधान मुद्रा में नहीं खड़े होने और बातचीत का वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा ने विरोध जताया है। मार्च सेक्टर 15 के अटल कमल कार्यालय से शुरू होकर गीता मंदिर पर समाप्त हुआ। इसमें हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रगीत पूरे देश के सम्मान और गौरव का प्रतीक है। गोयल ने कांग्रेस पर संसद में चर्चा से बचने का भी आरोप लगाया। सोनीपत में हुड़दंग मचाना युवकों को महंगा पड़ा है। लग्जरी गाड़ियों में रील बनाने और स्टंट करने के आरोप में 8 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उनकी गाड़ियों को भी जब्त कर लिया है। हुड़दंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में एक लाल बत्ती लगी स्कॉर्पियो गाड़ी सबसे आगे चल रही थी, जिससे कि पीछे कई गाड़ियों का काफिला चल रहा था। इन गाड़ियों में सवार युवक स्टंट करते नजर आ रहे थे। काफिले में शामिल हुई गाड़ियों की नंबर प्लेट भी गायब थी। वीडियो सामने आने के बाद सोनीपत पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार किया है। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन में सुरक्षा जांच के दौरान यात्रियों की लाइसेंसी पिस्टल से गोली चल गई है। गोली लगने से एयरपोर्ट के 2 स्टाफ घायल हो गए हैं। महिला कर्मचारी के पैर में गोली लगी है, जबकि ये गोली पुरुष स्टाफ के हाथ को छूती हुई निकल गई है। दोनों कर्मचारियों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा जांच के दौरान जब हथियार से मैगजीन को अलग किया जा रहा था तो गलती से ट्रिगर दब गया और गोली चल गई। प्रयागराज में बारिश की वजह से गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटे में गंगा के जलस्तर में 4 फीट से ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिससे प्रशासन अलर्ट मोड पर है। फिलहाल गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की गई है। आज सावन का तीसरा सोमवार है और देश भर के शिव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। भगवान शिव के भक्त जलाभिषेक और पूजा अर्चना कर सुख, शांति और समृद्धि की कामना कर रहे हैं। कई श्रद्धालु कांवड़ यात्रा पूरी कर पवित्र गंगा जल से भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे हैं। मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है और सुरक्षा के भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह भजन कीर्तन और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। श्रद्धालु व्रत रखकर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। सावन का तीसरा सोमवार श्रद्धा और भक्ति का विशेष पर्व माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से की गई पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अयोध्या में नागपंचमी और सावन के तीसरे सोमवार के अवसर पर श्रद्धालुओं ने नागेश्वर नाथ महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर भगवान शिव का जलाभिषेक किया है। इस दौरान मंदिर परिसर हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से गूंज उठा। दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालुओं ने भगवान शिव से सुख, शांति, समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की है। सावन के तीसरे सोमवार के अवसर पर काशी विश्वनाथ मंदिर में बड़ी संख्या में कांवड़िए पहुंचे। इस दौरान उनका फूलों से स्वागत किया गया। मंदिर और आसपास के इलाकों में हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे गूंजते रहे। दूर से आए कांवड़ियों ने बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक कर सुख, समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की।
जम्मू कश्मीर में सावन के तीसरे सोमवार के अवसर पर शंभू मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। बड़ी संख्या में भक्त भोले शंकर के दरबार में पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। श्रद्धालु भगवान शिव को बेलपत्र, दूध, लस्सी और जल अर्पित कर अपनी मनोकामनाओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मंदिर परिसर में चारों ओर भक्तिमय माहौल बना हुआ है और हर हर महादेव के जयकारों से वातावरण गूंज रहा है। तीसरे सोमवार को भगवान शिव के दर्शन और पूजा के लिए श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। झरने में डूबते पर्यटक के लिए एक डॉक्टर देवदूत बन गया। डॉक्टर ने सीपीआर देकर पर्यटक की जान बचाई। मसूरी के झरने में नहाते वक्त हरियाणा का 29 वर्षीय पर्यटक पानी में डूब गया, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई, जिसके बाद पुलिस और स्थानीय लोगों ने उसे पानी से बाहर निकाला। इसके बाद यहां मौजूद डॉक्टर ने इस युवक को सीपीआर देकर उसकी जान बचा ली। ईरान के साथ समझौते की अमेरिकी कोशिशों से कुछ खाड़ी सहयोगी निराश हैं। द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इन देशों को लग रहा है कि लंबे समय से बातचीत चलने के बावजूद अमेरिका और ईरान के बीच अब तक कोई पक्का समझौता नहीं हो पाया है। हालांकि व्हाइट हाउस ने खाड़ी देशों के ट्रंप से नाराज होने की खबरों को खारिज किया है। यूक्रेन ने रूस पर सबसे बड़े ड्रोन हमलों में से एक किया है। रूसी अधिकारियों के मुताबिक हमले में कम से कम 6 लोगों की मौत हुई है। मॉस्को के पास एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में भीषण आग लग गई है। करीब 2.5 लाख वर्ग मीटर में फैले इस गोदाम में काला धुआं उठता दिखाई दिया। तो वहीं रूस के रक्षा मंत्रालय ने सैकड़ों यूक्रेनी ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ आज से 19 अगस्त तक नेपाल की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वे नेपाली सेना के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर रक्षा सहयोग और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आज उन्हें नेपाली सेना मुख्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल उन्हें नेपाली सेना के जनरल की मानक रैंक से सम्मानित करेंगे। अपने दौरे के दूसरे दिन यानी कि 18 अगस्त को वे शिवपुरी स्थित आर्मी कमांड एंड स्टाफ कोर्स के छात्र अधिकारियों को संबोधित करेंगे। तो वहीं 19 अगस्त को पोखरा में पूर्व सैनिक रैली में शामिल होकर वीर नारियों और वीरता पुरस्कार विजेताओं का सम्मान करेंगे। बेल्जियम के पूर्वी इलाके हाई फेंस के जंगल में भीषण आग लगने से करीब 2000 हेक्टेयर वनस्पति जलकर राख हो गई है। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। जंगल के आसपास के इलाकों से करीब 600 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, जबकि आग बुझाने के लिए नीदरलैंड, चेक गणराज्य और स्वीडन से भी दमकल की गाड़ियां पहुंची हैं। अमेरिका के इंडियाना राज्य में कई दिनों से जारी तूफान और रिकॉर्ड बारिश के बाद आई भीषण बाढ़ से कम 6 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में 11 अगस्त से खराब मौसम का दौर जारी है। राजधानी इंडियानापोलिस में व्हाइट नदी का जलस्तर चरम पर पहुंच गया है। सैकड़ों घरों को खाली कराया गया और तेजी से बढ़ते पानी में फंसे लोगों को बचाने के लिए बचाव दलों को नावों का इस्तेमाल करना पड़ा है। हालांकि बारिश कम होने की आशंका जताई जा रही है।